एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर को सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल धूप भी नहीं निकल रही है। आज तो ख़तरनाक ठंड पड़ रही है। सारी रात भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बरसात भी आ रही है। आज हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं। अभी सुबह का 10 बजे का टाइमिंग हो रहा है और आज है 24 दिसंबर। तो अब हम चलते हैं, पढ़ने बैठते हैं। अंदर जाके आपको मौसम दिखाते हैं आज का, फिर उसके बाद जाके पढ़ने बैठते हैं। ये देखो आज का मौसम, पशु पक्षी पक्षी उड़ रहे हैं। ये देखो अच्छा मौसम हो रहा है वैसे तो। बहुत अच्छा हो रहा है वैसे। ये कबूतर है, यहाँ के यहीं चक्कर लगा रहे हैं वापस। देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं ये। और बार बार ये यहीं इस घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब गए वो, अब नहीं आएंगे वापस। अब दूसरी तरफ गए, उनकी डायरेक्शन अब चेंज होगी। नहीं तो पहले तो ये यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के चारों तरफ ही घूम रहे थे। आज का जो मौसम हो रहा है ना, कुछ ऐसा हो रहा है बरसात की तरह। दिन में बरसात भी आई थी, थोड़े बहुत छींटे आए थे। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। आज ख़तरनाक मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी इतनी चल रही है जिससे सर्दी बहुत ख़तरनाक बढ़ गई है। और बाहर छत पे बैठा भी नहीं जा रहा है, आज तो इतनी सर्दी हो गई है। ये देखो बद्दल ही बद्दल हो रहे हैं चारों तरफ, बिल्कुल भी उजाला नहीं है। आज बिल्कुल अंधेरा हो रहा है पूरे घर में। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे सुबह 10 बज गए थे, लेकिन मौसम को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे 10 बज गए हैं। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। आज सूरज देवता देवता के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं। और मैं यहाँ पे 10 बजते ही पढ़ने बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। जल्दी जल्दी सर्दी सर्दी करते करते भी सारा काम करके जल्दी 10 बजे तक फ्री हो गई थी मैं, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी का दिन निकलने में टाइम नहीं लगता है, जैसे फटाफटी शाम हो जाती है सर्दी में। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह जल्दी उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ मैं। तो सुबह सारा काम फ्री करने में मुझे 10 बज जाते हैं। मेरे एक दीदी का कमेंट आया हुआ था, इनका नाम है सानू परमार, जिनका मेरे कमेंट आया हुआ था। इन्होंने कमेंट किया था कि रीट प्री में तो 125 आए हैं, पर मेंस में कितने आए हैं दी? क्या मेंस क्लियर हो नहीं हुआ? प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरा मेंस, ये शायद मेरे लिए ही पूछ रहे हैं। मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है और मेरे रीट प्री में 125 नहीं 121 मार्क्स आए थे। और ये खुद इनके लिए 2 कमेंट आए थे। इनकी दूसरी कमेंट है सानू परमार की। और दी मेरी डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो हो गया है और रिज़ल्ट भी आ गया है, और मैं प्री एग्ज़ाम में तो ये बैठ जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए ये अवेलेबल मतलब एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका फर्स्ट ईयर ही है। और अभी देखते हैं वैसे मेंस का एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं होता है। देखिए इनके इनके जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हैं वो जल्दी हो जाएंगे और उनका रिज़ल्ट आ जाएगा तो ये मेंस में बैठ जाएंगे। क्योंकि अगर वैसे ही अभी फ़िलहाल तो प्री ही दे सकते हैं, क्योंकि मेंस नहीं देंगे अभी के हिसाब से तो, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। और फिर उसके बाद मेंस का जहाँ तक बताया जा रहा है दिवाली के आसपास है, दिवाली से पहले हो जाएगा। तब तक इनके एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर का तो इनके वैसे रिज़ल्ट आ चुका है, तो सेकेंड ईयर का भी इनके एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएंगे। तो ये रीट मेंस का एग्ज़ाम देने में बैठ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है और वो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको प्री में तो सबको बिठाया जाएगा और मेंस में भी जहाँ जब तक है, वैसे सरकार यही कोशिश करती है कि उनका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाए तब तक ही रीट के मेंस का एग्ज़ाम करवाएगी। और मुझे भी यही लगता है कि उनके सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा उसके आसपास ही। मतलब ये है, मेन बात तो ये होती है कि उनका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट रीट मेंस का जो रिज़ल्ट आएगा ना उससे पहले आ जाना चाहिए। पेपर तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तो पहले हो जाए या बाद में हो जाए, बस उनका डीएलएड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट रीट मेंस के रिज़ल्ट से पहले आए, यही ज़रूरी होता है। और कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है बाद में, तो उसमें मार्कशीट वगैरह सारे डिप्लोमे वगैरह लगते हैं, तो सर्टिफिकेट वगैरह सारे लगते हैं। तो इसीलिए डीएलएड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट पहले आना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो बाद में भी आता है, पर बाद वाले को
लागू नहीं करते हैं, ये लेते नहीं हैं फिर उसमें। और वैसे किसी की एज कम होती है तो फिर एज के हिसाब से भी रख देते हैं, कम कर देते हैं। भाई जैसे किसी की कम है ना एज, जो सबसे छोटा है उसको नहीं लेते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसी को लेते हैं ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो बात की तो बहुत लंबी कहानी है, बात का तो मुझे भी इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरा अभी तक मेंस क्लियर नहीं हुआ है। जब क्लियर होगा, इस बार क्लियर होने की पूरी संभावना है और मैं अच्छे से तैयारी करूँगी कि मेरा मेंस क्लियर हो जाए। तो फिर पता चलेगा कि किसको लेते हैं और किसको नहीं लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है इनको। अभी फ़िलहाल तो हम पेपर की तैयारी करते हैं। और जिनका मेरे सानू परमार जी का जिनका भी मेरे मैसेज आया था, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पेपर की तैयारी करो आप, और सेकंड ईयर के पेपर भी दो, और इधर रीट की भी मेंस की भी तैयारी करो। जिसका भी पेपर पहले हो उधर सेकंड ईयर के भी देने हैं आपको, और रीट मेंस के भी देने हैं। सिलेबस लगभग सेम होता है, डीएलएड में ज़्यादा अलग नहीं होता है। जो हम इधर मेंस में पढ़ते हैं वही अधिकतर डीएलएड में भी काम आता है हमारे। तो वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हमारा सिलेबस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप इधर पढ़ोगे वो उधर भी आपके काम आएगा, सिलेबस तो सेम ही है। और मेंस की तैयारी करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो उन यहाँ मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। मेरा बाल विकास वाला चैप्टर अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना बड़ा है, क्योंकि इसमें 5-7 दिन लग जाते हैं पढ़ने में, और बुक से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको पढ़ने में। जो तो इस बुक से मैंने पहले पढ़ रखा है इस वाले चैप्टर को, और फिर भी मुझे इतना टाइम लग रहा है। तो मुझे आप लोगों के साथ एक और खुशी शेयर करनी थी कि आज फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मतलब 24 तारीख को हो गया है, ये वीडियो आपको 25 तारीख को मिलेगा। मैंने मोनेटाइजेशन का एक अलग से वीडियो बना के भी डाला है मेरे हस्बैंड के साथ में, कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और इसके बाद में हम जो भी वीडियो बनाएंगे आगे उस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो जो भी आगे वीडियो डालेंगे उनमें अर्निंग होगी हमें। मोनेटाइजेशन तो हो गया है, अभी एडसेंस पिन वगैरह आना बाकी है, तो वो बाद में आएगा। तो ये वाली न्यूज़ देनी थी मेरे को आप लोगों को, कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़े और मुझे अर्निंग होना स्टार्ट हो। और आप लोगों के सभी के सपोर्ट की वजह से इतना यहाँ तक हो पाया है। तो आगे भी आप लोगों का ये सपोर्ट चाहिए, जिससे आगे सारा काम होगा। तो मैं यहाँ पे अपने पढ़ाई की वीडियो बनाती हूँ, साथ में अपने फैमिली व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मतलब फैमिली के वीडियो भी बनाती हूँ। तो इसमें सारा मिक्स होता है, कभी कभी कुकिंग के वीडियो भी आते हैं इसी के अंदर। मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा पहले रीट मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो यहाँ मैं रीट प्री और रीट मेंस दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो इसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।